मुस्लिम समाज को किसको देना चाहिए, इस मुद्दे पर आज बैठक की गई है, क्या कहना आप? देखिए, ये सब लोग हिंदुस्तान के सारे इंसाफ पसंद ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो है वो आमरी या डिक्टेटरशिप ना हो और यहाँ पर सिर्फ ईसाईयत का ख़ात्मा हो। तो जो लोग ईसाईयत को ख़त्म कर सकते हैं, जो लोग ईसाईयत को शिकस्त दे सकते हैं, उनको वोट देना चाहिए। इसलिए कि ईसाईयत से सबका नुकसान है, फैसिज्म से सबका नुकसान है, किसी का ज़्यादा किसी का कम। मुसलमानों का ज़्यादा है, दूसरों का कम। तो जिनका कम है वो भी इसको हटाना चाहते हैं और जिनका ज़्यादा है उनको तो हटाना ही चाहिए। लेकिन बीजेपी जिस तरह से 2014 से मुस्लिमों पर बहुत अत्याचार उसको तो कर रही है। वही ईसाईयत है, उसी को हटाने के लिए वोट देना चाहिए। हाँ, तो एक भी मुस्लिम को उन्होंने खड़ा नहीं किया है, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? वो क्यों खड़ा करेंगे? उनको जब मुसलमान वोट नहीं देते तो वो कैंडिडेट भी नहीं खड़ा करेंगे। सीधी बात है ना, उनको हमारा वोट चाहिए ना हमको उनका कैंडिडेट चाहिए। लोगों को कौम की बेदारी के लिए मुस्लिम वोटर्स को किस ओर वोट करना चाहिए, इसको लेकर शिया उलमा बोर्ड और बाकी जितने उलमा किराम हैं, तमाम मसालिक से जो लोग जुड़े हुए हैं, उनका क्या स्टैंड है, क्या कहेंगे आप? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तमाम मुसलमानों को कॉल दी गई है कि वो खिलाफत हाउस बाइकल्ला में आएँ। इसका सबसे बड़ा मकसद ये है कि आज इलेक्शन का दौरा है, हर तरफ गहमा गहमी है, लेकिन मुल्क के ऐसे हालात हैं कि इस मुल्क में तमाम पार्टियां जो हैं वो मुसलमानों के वोट लेने के लिए तो तैयार रहती हैं, लेकिन मुसलमानों को कोई भी हिस्सेदारी देने के लिए आमादा नहीं है। आज हालात ऐसे आ गए हैं कि पूरे बम्बई में ना तो किसी भी गठबंधन ने यानी अलायंस ने किसी मुसलमान को टिकट दिया, ना कांग्रेस ने दिया, ना राष्ट्रीयवादी कांग्रेस ने दिया, ना शिवसेना ने दिया, बीजेपी की तो बात ही हम नहीं करते हैं। ऐसे हालात में मुसलमान परेशान है, वो जाए तो किधर जाए। इसलिए ऑल इंडिया मुस्लिम वोटर काउंसिल की तरफ से हम लोग यहाँ जमा हुए हैं और ये तय करना चाहते हैं कि मुस्लिम वोट जाए तो किधर जाए, जिसमें सबसे पहले तमाम मुसलमानों के फ़िरक़े हम मुत्तहिद होकर ये बात तय करना चाहते हैं कि मुस्लिम एक हैं और जो हमें हिस्सेदारी देगा हम उसके साथ जाएंगे। उन्होंने एक प्रोग्राम रखा है मुसलमानों की बेदारी को लेकर। सबसे ज़्यादा जो पिछड़ी हुई कौम है, मैं समझता हूँ सर, वो मुसलमान है। चाहे आप उसको बेरोज़गारी के लिहाज से ले, उसको एजुकेशन के लिहाज से ले। इस वक्त जो है हम कहते हैं कि जो राष्ट्रीय पर्व है, त्यौहार है, जमहूरियत का जो फेस्टिवल है वो आज है। इलेक्शन जो चुनाव जो है एक राष्ट्रीय पर्व है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? मुसलमानों का क्या स्टैंड होना चाहिए, किस तरफ जाना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसलमानों को हमेशा इंसाफ के साथ जाना चाहिए और यही उनकी पहचान भी है। देखिए, मौजूदा हालात में मुसलमान बहुत परेशान है, मुसलमान बहुत परेशान है इस वक्त। उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है। अगर कांग्रेस को भी लोग चुनते हैं तो कांग्रेस ने कोई हमारे साथ बहुत अच्छा नहीं किया है माजी में। जो आज जिस हाशिए पर आप पहुँचे हैं, बकौल आपके कि जो मुसलमान पसमानदा सबसे ज़्यादा, इस पसमानदगी में सबसे बड़ा हाथ कांग्रेस का ही है। हम 34% हमारे पास था, नौकरियां थी सरकार में जब हम आज़ाद हुए थे, और आज हमारे पास 1.2 पॉइंट रह गई है, 1.2%, 1.3% इस तरह रह गई हैं यहाँ पर नौकरियाँ। ये मुसलमानों के साथ जो कुछ किया गया कांग्रेस ने किया। भारतीय जनता पार्टी आज जो 10 सालों से कर रही है, ये भी कांग्रेस की वजह से कर रही है। अगर इसने 2002 में कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ कार्रवाई की होती तो उस फेस को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ना आती, वो शायद वहीं रहती जहाँ थी। आज जो ये इलेक्शन का माहौल, इस इलेक्शन के माहौल में हर शख्स अपने अपने मसाइल को लेकर खड़ा है। देखिए, मराठा ने अपना मुद्दा उठाया, उनका रिजर्वेशन चाहिए था, उन्होंने बात की। ओबीसी ने बात की रिजर्वेशन की। सारे लोग अपनी बात कर रहे हैं। मुसलमानों को अपनी बात कहने का, अपने मुद्दे रखने का, अपने मसाइल को रखने का हक़ है उन्हें। अगर हम सियासी पार्टियों से अपने मसाइल को रखते हैं और उनसे कहते हैं हमको बताइए हम आपको वोट क्यों दें, ये सवाल उनसे हम करते हैं, बजा है ये सवाल, उनको इसका जवाब देना चाहिए। अगर वो जवाब नहीं देते तो इसका मतलब ये होता है हमसे धोखा कर रहे हैं वो। और फिर अगर धोखा कर रहे हैं तो फिर उनके साथ वही होना चाहिए जिसके वो हकदार हैं। तो आरिफ नसीम खान की तरफ इशारा कर रहे हैं ना। आरिफ नसीम खान साहब जो है वो, मैं समझता हूँ कौम के नाम तो छोड़ दीजिए, श्री कृष्णा कमीशन को खा जाने वाले आरिफ नसीम खान हैं।
उन्हीं उसी श्री कृष्णा कमीशन की ज़मीन पर वो एमएलए बने थे और उसी को आज तक भुनाते रहे हैं। अगर श्री कृष्णा कमीशन और कौम का नाम छोड़ देंगे तो उनको कोई पूछने वाला नहीं है। सर, माइनॉरिटी को स्पेशल मशवरा क्या देंगे, क्योंकि जिस तरीके से देखा गया है हिंदुस्तान के अंदर जहाँ कहीं भी मुसलमान जो है मेजॉरिटी के अंदर है, लेकिन वहाँ पर वोटिंग परसेंटेज जो है 40%, 45%, तो उस वोटिंग परसेंटेज को लेकर क्या कहेंगे? बहुत कम रहता है माइनॉरिटी इलाकों में। अफसोस की बात है कि मुसलमानों के इलाकों में या उन लोगों के इलाकों में जिनको वोट देना चाहिए कसरत से, वहाँ कम वोटिंग होती है। वोटिंग ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। हर शख्स को अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए। वोटिंग हमारा हक है और ये वोट एक गवाही है। अगर आप गवाही नहीं देते हैं, सच की गवाही, इंसाफ़ी गवाही नहीं देते हैं, इसका मतलब आप कहीं न कहीं लोगों के उस जुर्म में शामिल होना चाहते हैं जिस जुर्म ने इस हिंदुस्तान को तबाह किया है। आप वोट करें, अच्छे लोगों को वोट करें, उनको वोट करें जो आपका काम करें, आपके मुल्क को बना संवारें, आपकी खिदमत कर सकें, आपकी कम्युनिटी की खिदमत कर सकें, उनको आप वोट करें। देखिए, सबसे पहले तो हम आपके इस लफ्ज़ को यही कंडम करते हैं कि हम कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, हम अपना दर्द बयान कर रहे हैं। हम इनके सामने अपनी तकलीफ़ लेकर आए कि हमें इस बात से तकलीफ़ पहुंची है जो तमाम पार्टियों ने मुसलमानों को कोई सियासी हिस्सेदारी नहीं दी, किसी को टिकट नहीं दिया, और वो पार्टी जो कि सेकुलर है। हम उन लोगों से यही आज पूछना चाहते हैं कि क्या कोई भी इस लायक नहीं था कि आप किसी को वोट देते? और ये आखिरी तक इंतज़ार करने के बाद हम लोग इस चीज़ पे सोच कर इस नतीजे पे पहुँचे कि हम ये तो पूछें कि हम वोट दें किसको, हमारे साथ है कौन? आप कुछ तो कहें हमारे लिए। ऐसा तो नहीं कि आप नाम लेने से भी डरते हैं हमारा। मतलब ये बताइए कि इतनी महंगाई है और यहाँ की जो महिलाएं यहाँ हैं, क्या सोचती है महंगाई के बारे में, किसको वोट देना चाहेंगे आप? देखिए, हमारा हाल तो यह है कि हम वजूद बचा लें पहले अपना, तो फिर बात करेंगे। महंगाई और सस्ता ये सब तो सबके लिए चल रहा है, हमारे लिए भी चल रहा है, लेकिन हम अपने हुकूक के लिए लड़ रहे हैं। हम अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहते हैं कि हम भी हैं। मसला हमारा ये है कि हम कहीं हैं, इस बात का तो तज़किरा ही नहीं। आज इतना बड़ा जो प्रोग्राम हुआ है जी, उसके बारे में आप बताइए। देखिए, ये प्रोग्राम इसीलिए किया गया है और उनके तमाम वो भी आ रहे हैं, पर लोग भी आ रहे हैं, सबको दावत दी है, चारों पार्टियों को। अब ये कि देखते हैं हमारे साथ कौन, ये जानना सबसे बहुत अहम ज़रूरी कि मेरे साथ कौन चल रहा है। मैंने वंचित को भी, प्रकाश अम्बेडकर साहब को भी दिया है, उद्धव ठाकरे साहब को भी दिया है, शरद पवार साहब को भी दिया है, सबको दावत दी है। उनके रिप्रेजेंटेटिव आएंगे या जो भी जिम्मेदार हो आएगा कोई, और उनसे ये सवाल हम लोग रखेंगे कि आप इस मामले में क्या कहते हैं। इस चुनाव के अंदर क्या मैसेज देना चाहिए जनता को? देखिए, मैसेज तो यही है कि अगर आप हमको नहीं कोई जवाब देंगे, सही हमसे नहीं बात करेंगे, तो फिर हम थर्ड जो हमको देगा उसके साथ चले जाएंगे। इस सवाल के जो हमको लिखत में देगा कि हाँ आपकी ये बातें हम मानते हैं, हम उसके साथ चले जाएंगे। हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन होगा हम उसमें चले जाएंगे। थैंक यू। पार्टी को भारतीय मुस्लिम पार्टी का समर्थन घोषित कर दिया, लेटर भी दे दिया। क्या लगता है कि इससे क्या महाराष्ट्र के मुसलमान संतुष्ट होंगे या कहीं ना कहीं वोट बैंक की डाइवर्जन हो जाएगी? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, आपका सवाल बिल्कुल माकूल है। हमारी एक सर्वे रिपोर्ट पूरे महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा ताकत के साथ माननीय प्रकाश तथा बाला साहेब अम्बेडकर साहब के हर मुद्दों के ऊपर गौर फिक्र कर रही थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कल रात को कोर कमेटी की मीटिंग हुई। उस मीटिंग के अंदर ये डिसाइड किया गया कि इस बार माननीय प्रकाश तथा बाला साहेब अम्बेडकर साहब को बहुत ज़्यादा ताकत के साथ मजबूत बनाएंगे और उनके तमाम जितने भी उम्मीदवार हैं जो खड़े हुए उनके लिए कंधे से कंधा मिलाकर वंचित बहुजन अघाड़ी के सभी कैंडिडेट को आगे बढ़ाकर उसे विजय बनाएंगे। ये घोषित भारतीय मुस्लिम पार्टी ने कल रात को ऐलान की है।